हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे दिन भर के बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपको दिन भर में सिर्फ एक वीडियो को देखने को मिलेगा और उससे ही सारे आपके दिन भर के सारे अपडेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जिसमें पहली बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ 18 मंथ के डीए और डीआर के एरियाज पर बड़ा एक और अपडेट आया है। एक लेटर लिखा गया है फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को। उसके बाद में कई सारी चीज़ें और भी आई हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। 8th पे कमीशन के हिसाब से भी पेंशन और सैलरी की बात की जा रही है, और 8th पे कमीशन के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन और सैलरी बनेगी वो भी मैं इसमें अपडेट दूंगा। साथ ही साथ और भी कई बड़े अपडेट होंगे जिनको देखने के बाद आपकी सारी जो भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लैक बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचें उसके लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इस चैनल पर, हमारे चैनल पर आपके पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर और जानकारी, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो सारी सॉल्व होती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेके चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप देख सकते हैं पहली बड़ी खबर है 18 मंथ्स के डी और डीआर पर। बेसिकली ये जो खबर मैं दिखा रहा हूँ ये जी बिजनेस की खबर है, सोर्स वहीं से लिया गया है। तो अगर जी बिजनेस की खबर की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मिल रहा है। उनका महंगाई भत्ता 50% पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना काल के वक्त पर रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरिया पर अभी कोई बात नहीं बनी है। ताज़ा मामला है, बजट सत्र में एक बार फिर से इस मसले पर बात हुई है। हालांकि सरकार लगातार इससे इनकार करती रही है, लेकिन उम्मीद जताई गई है कि इस बार इस संबंध में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर दिया गया और इस बजट सत्र में इस नया अपडेट देखने को मिला है। आगे बात करते हैं इसमें। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मिस्टर मुकेश सिंह ने हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की बात कही थी। लेटर में कहा गया है कि महामारी के वक्त कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोका गया था। साल 2021 में इसे बढ़ा दिया गया था, लेकिन करीब 18 महीने की अवधि का ईयर का भुगतान नहीं हुआ था। सरकार ने इसे रोककर करीब 34,000 करोड़ रुपए बचाए थे। अब इसे वापस करने का वक्त है। कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर गौर करना चाहिए। प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते के बकाया को, यानी 18 मंथ्स के डीए और डीआर को एरियर्स को लेकर एक विस्तार से उस पर चर्चा की गई है। आगे आप देख सकते हैं खबर के मुताबिक, जो जी बिजनेस की खबर है उसके मुताबिक इसमें हल भी जल्दी से जल्दी निकल सकता है। क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रोका गया था। हालांकि जुलाई 2021 से इसे एक साथ बढ़ा दिया गया था, लेकिन रोकी गई अवधि का पैसा यानी कि ईयर का भुगतान उन्हें नहीं मिला है। कर्मचारी लंबे समय से उन 18 मंथ के डीए एरियर्स की डिमांड कर रहे हैं। पेंशनर्स भी बकाया को लेकर कई बार अपील कर चुके हैं। 1.5 साल के एरियर को, मंथ्स को, डीए एरियर को लेकर हमेशा सरकार मना करती रही है। तो मैंने अभी पिछले वीडियोस में भी बताया था कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के यूनियंस और फेडरेशन की इसके रिगार्डिंग बातचीत भी हुई थी। आगे जो भी इसमें आउटपुट निकल कर आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा व्यूज़ जानेंगे इसमें तो ये है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का इसमें हमेशा बैड न्यूज़ ही मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कई बार संसद में और अपने लेटर में कई बार ये भी जारी कर चुकी है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स और कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बड़ी दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। ओल्ड पेंशन स्कीम आप देख सकते हैं एक सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के E5 ब्रांच से, जो कि आप देख सकते दोस्तों कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हैं, जो कि मेमोरेंडम डिमांडिंग डिफाइंड नॉन कंट्रीब्यूशन गारंटीड ओल्ड पेंशन स्कीम इन प्लेस ऑफ contributory national pension system to the entire central government employees
इंक्लूडिंग रेलवेज, डिफेंस, बाकी जितने भी हैं उन सब के लिए एक लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए। उसी के बाद ये लेटर जो है जनरल सेक्रेटरी को भेजा गया है, जिसमें कई सारी चीज़ें बोली गई हैं कि इसके लिए रिगार्डिंग इसका आंसर आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इसमें आगे 24 में अपडेट आएगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट पर, जो कि आ रही है 8 पे कमीशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2016 में 7 पे कमीशन का गठन किया गया था। इसके बाद में अब 2026 में 8 पे कमीशन आना है। तो 8 पे कमीशन के हिसाब से बहुत सारे पेंशनर्स कर्मचारियों को या इसके अलावा कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर और मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि जो भी आपकी बेसिक पे के बाद में जो डीए और डीआर का होगा वो उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद में उस वही जो है आपका 8 पे कमीशन में टोटल बेसिक बनेगा। सपोज़ करते हैं किसी की बेसिक जो है सैलरी या पेंशन 20,000 रुपये है और उसका डीआर जब होगा, सपोज 20,000 रुपये होगा, तो 40,000 रुपये जब 100% ये क्रॉस करेगा तो 40,000 रुपये के बाद आपकी बेसिक पे, अब जब 8th पे कमीशन आएगा तो वहाँ से 40,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट पहले ही बहुत सारी चीज़ें 8th पे कमीशन पे क्लियर कर चुकी है कि वो ना कि मिनिस्ट्रियल ना ही इंटर मिनिस्ट्रियल और किसी भी टाइप से 8th पे कमीशन के बारे में अभी नहीं सोच रही है। और एक 8th पे कमीशन में ये भी अभी बोला जा रहा है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है। जानकारी के लिए आपके बता दूं कि अभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 2.57 गुना पर बेसिक पे पर उनको जो है सैलरी पेंशन 9,000 रुपये, साथ ही साथ जो पेंशन 9,000 रुपये और कर्मचारियों की सैलरी 28,000 रुपये उनको खातों में पहुंचाई जाती है। लेकिन 8 पे कमीशन आने के बाद फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक हो सकता है, ऐसा मीडिया में बोला जा रहा है। लेकिन मैं अपना व्यूज़ दूँ इसमें कि गवर्नमेंट अभी बिल्कुल भी फिटमेंट फैक्टर और 8 पे कमीशन वगैरह ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली अपने रिटर्न ऑर्डर्स में बोला है कि 8 पे कमीशन नहीं आएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में 8 पे कमीशन की जगह जो आपकी पेंशन रिवीजन है या सैलरी रिवीजन है, कुछ और इसका अल्टरनेट निकल कर आए, कुछ और एक ऑटोमेटिक पे रिवीजन है और इसके अलावा एक्रोइड फार्मूला है, वो भी उसमें हो सकता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये सब सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि 8 पे कमीशन आएगा भी तो उसके पहले एक कमेटी गठित होगी, जैसे कि CPC में गठित हुई थी। वो रिपोर्ट अपनी सरकार को भेजेगी, उसके जो रिकमेंडेशंस होंगे वो गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस लेगी, बहुत सारे रिकमेंडेशन मना भी करेगी। तो ये इसमें एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो पाएंगी और उसमें ये सब सारी चीज़ें होने में बड़ा टाइम लगेगा। और गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है कि अभी 8 पे कमीशन सरकार लाने वाली नहीं है। एक और बड़ी खबर की तरफ लेके चले कि आपकी जो नेशनल इंक्रीमेंट है उसका लेटर जो है, एक मीडिया में अभी खबर आ रही है जो कि IPSEF ने अभी बताया कि DOPT अगले वीक तक जो है एक नेशनल इंक्रीमेंट वृद्धि का एक लेटर जारी कर सकती है और ऐसा सोशल मीडिया में अभी बोला जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है और हम सब भी चाहते हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट का जो लेटर है वो जल्द से जल्द कर्मचारियों, पेंशनर्स को मिले, जिससे उनके जो 31 दिसंबर और 31 जुलाई को जो पेंशन रिटायरमेंट होते हैं उनको नेशनल इंक्रीमेंट का सीधा फ़ायदा देखने को मिल सके। ये एक बहुत ही अच्छी और राहत की खबर होगी। हालांकि इसमें मीडिया की तरफ से ये बोला गया है, DOPT ने अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जो भी हमने अपडेट्स बताएं, अगर आप इनका प्रिंट आउट चाहते हैं या PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्ट लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।